हे गाइस, वेलकम टू मेडिफैक्ट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नए आने वाले वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये एक सिरप है। एज यू कैन सी ये एक सिरप है और इसका नाम है पॉलीबियन। ये एक मल्टी विटामिन सिरप है। मैं आज बात करूंगा ये किस लिए यूज़ होता है, ये कौन कौन यूज़ कर सकता है और ये आपको कैसे यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में आपको ये यूज़ करना है। पॉलीबियन सिरप जो है ये यूज़ होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी या विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी जब हमारी बॉडी में होती है तो उस सिचुएशन में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं पॉलीबियन सिरप। या दूसरी कंडीशन जब हमारी बॉडी जो है उसमें जब खून की कमी होती है, हमें जब लगता है कि हमारी बॉडी में खून की कमी है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं पॉलीबियन सिरप। तो जनरली जब हमारी बॉडी में वीकनेस होती है, हम थके थके फील करते हैं, टायर्डनेस होती है, पूरी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो हमें लगता है कि जैसे हमारी बॉडी में अब कुछ भी एनर्जी बाकी नहीं रही है। तो और हमारा मूड भी चेंज होता रहता है, खाना भी अच्छे से खाया नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं ये मेडिसिन। अब मैं बात करूंगा इसकी कंपोजिशन की। तो इसकी जो कंपोजिशन है जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये एक मल्टी विटामिन सिरप है। दैट मीन्स इसमें विटामिन है। तो पहले नंबर पे इसमें जो विटामिन है वो है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ये है 0.75 mg। तो दूसरा विटामिन जो इसमें है वो निकोटिनामाइड, ये है 15 mg। और तीसरा विटामिन जो इसमें है वो है साइनोकोबालामाइन 2 mcg। और नेक्स्ट है इसमें लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 375 mg। और कुछ परसेंटेज में इसमें सॉर्बिटॉल सोल्यूशन भी है। तो कंपोजिशन मैंने आपको इसकी बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो विटामिन्स है, ये विटामिन्स किस पर्पज के लिए हमारी बॉडी में यूज होते हैं। मैं इंडिविजुअली आपको हर विटामिन की ये जो कंपोजिशन है, मैं इंडिविजुअली हर विटामिन की बताऊंगा फंक्शनैलिटी, ये किस लिए यूज होता है हमारी बॉडी में और हमें क्यों इन विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड की। ये किस पर्पज के लिए हमारी बॉडी में यूज होता है और हमें ये किस लिए चाहिए। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये उन विटामिन्स में से है जो हमारी बॉडी में विटामिन B6 की कमी को पूरा करता है। मतलब हमारी बॉडी में जब विटामिन B6 की कमी होती है तो उस कंडीशन में हमें हेल्प करता है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो इसमें प्रेजेंट है ये हमारी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी को कमी को पूरा करता है। जब हमें विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें कैसे पता चलेगा। उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारे जो लिप्स होते हैं, होंठ जो होते हैं वो क्रैक्ड होते हैं, हमारे होंठों में क्रैक जैसे होते हैं, वो सूखे सूखे जैसे लगते हैं। स्किन जो है हमारी उसमें रैशेस होते हैं। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। वीक इम्यून सिस्टम मतलब अगर हमारी बॉडी में जब एक हेल्दी इम्यून सिस्टम होता है, अच्छा इम्यून सिस्टम होता है, तो किसी बीमारी को हमारी बॉडी में लगने में अगर 10 दिन लगते हैं, तो जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो वही बीमारी हमारी बॉडी में 2 ही दिन में लग जाती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी के साथ ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता क्योंकि वो वीक हो चुका होता है। और एक और सिम्टम है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी का, वो मूड चेंजेस। मतलब हमारा मूड चेंज होता रहता है, कोई एक पर्टिकुलर मूड नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है लो एनर्जी। हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं फील होती है हमारी बॉडी में। हम थके थके से लगते हैं, जैसे पूरी बॉडी में पेन रहती है। और जो हमारे हाथ है ये फिंगर टिप्स हैं और जो हमारे पाँव हैं उनमें वो हमें ऐसा लगता है जैसे वो सुइयां जैसी चुभ रही है हमारे हाथों में, हमारे पैरों में। वो सब होता है क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है। तो उस चीज से निपटने के लिए हम यूज करते हैं
पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ये हमें लेना पड़ता है। इसके लेने से ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, टायर्डनेस भी बिल्कुल खत्म हो जाती है, हम बिल्कुल फिट रहते हैं। तो ये यूज होता है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड का। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दूसरे विटामिन की जो इसमें प्रेजेंट है, वो है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड एक विटामिन का एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B3। दैट्स राइट, निकोटिनामाइड इज ए फॉर्म ऑफ विटामिन B3। हमारी बॉडी को विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है ताकि वो हेल्दी रहे, हमारी बॉडी हेल्दी रहे, इसलिए हमें विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है। विटामिन B3 क्या रोल प्ले करता है? जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, बाहर कुछ खाते हैं, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, विटामिन B3 क्या करता है, जो भी हम कुछ खाते हैं उसको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B3 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हम जो भी खाते हैं उससे एक यूजेबल एनर्जी हासिल करने के लिए जो हमारी बॉडी में जरूरत पड़ती है एनर्जी, उस एनर्जी को यूज करने के लिए विटामिन B3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स होती है, सेल्स को बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करनी होती है, तो विटामिन B3 सेल्स को वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने में भी मदद करता है। तो ये यूजेस है विटामिन B3 के, दैट इज निकोटिनामाइड, जो इसमें प्रेजेंट है दूसरे नंबर पे। निकोटिनामाइड ये हम जो खाना खाते हैं उससे यूजेबल एनर्जी निकालता है, जो हमारी बॉडी में यूज होती है वो एनर्जी, और जो हमारे सेल्स है उनको हेल्प करता है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने में। निकोटिनामाइड जो है ये वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। इसलिए हमें क्या काम करना पड़ता है, हमें ये निकोटिनामाइड जो है ये हमें डेली यूज करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी में इसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी बनी रहे, जिससे हमें इसकी डेफिशिएंसी ना हो। तो ये यूजेस है निकोटिनामाइड विटामिन की। इसको पहले एक दूसरे नाम से बुलाते थे, उसको बोलते थे हैं विटामिन PP, मतलब विटामिन फॉर प्लेग्रा प्रिवेंशन। दैट मीन्स इसको पहले बोलते थे ये वो विटामिन है जिससे हम प्लेग्रा बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब प्लेग्रा बीमारी क्या है? प्लेग्रा या प्लेजरा एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन B3 या निकोटिनामाइड की कमी की वजह से होती है। इस बीमारी के सिम्टम्स है डायरिया, डर्माटाइटिस मतलब हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है, डैंड्रफ होता है हमारा, और डिमेंशिया, और कभी कभार डेथ। तो ये 4 सिम्टम्स है प्लेजरा या प्लेग्रा आप इसको बोल सकते हैं इस बीमारी के। तो इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन B3 या निकोटिनामाइड विटामिन यूज होता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट विटामिन की, और वो विटामिन है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन जो है ये फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है। दैट्स राइट, साइनोकोबालामाइन जो है ये विटामिन B12 का एक फॉर्म है, और ये यूज होता है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट लो ब्लड लेवल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अगर खून की कमी है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं साइनोकोबालामाइन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जो है या साइनोकोबालामाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म मतलब जो डाइजेशन होती है या हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में होता है, उनके लिए साइनोकोबालामाइन विटामिन बहुत ही जरूरी है। और हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए, और जो हमारी नर्व्स हैं और उन नर्व्स को भी ठीक रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें साइनोकोबालामाइन विटामिन की जरूरत पड़ती है। अगर हमारी बॉडी में साइनोकोबालामाइन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम प्रोड्यूस होंगी। रेड ब्लड सेल्स कम प्रोड्यूस होंगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया,
मतलब खून की कमी, हमारी बॉडी में खून की कमी होगी विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन की डेफिशिएंसी से। और जो हमारा स्टोमक है या इंटेस्टाइन है उनमें भी प्रॉब्लम रहेगी, म्यादे की प्रॉब्लम होगी, आंतों की प्रॉब्लम होगी, या जो हमारी नर्व्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन इसकी जो डेफिशिएंसी है ये कुछ कंडीशंस में हो जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशंस में ये प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल किसी को म्यादे की प्रॉब्लम होती है, किसी को आंतों की प्रॉब्लम होती है, कोई अच्छे से खाना नहीं खाता है, किसी को फॉर एग्जांपल HIV या एड्स का इन्फेक्शन होता है, या कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, या किसी बुजुर्ग की एज उसकी उम्र ज़्यादा हो गई होती है, या कोई शराब ज़्यादा पीता है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी उन लोगों में भी पाई जाती है जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हमें खाना पड़ता है साइनोकोबालामीन, जो इस सिरप में प्रेजेंट है। ये साइनोकोबालामीन उन सारी चीज़ों से निपटता है, हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देता है। अगर हमारे म्यादे में या आंतों में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन से भी ये निपटता है, मतलब हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड की। लाइसिन जो है ये एक एमाइनो एसिड है, मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का। मतलब प्रोटीन्स के बनने के लिए हमारी बॉडी में लाइसिन का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन इसी से बनते हैं, लाइसिन से। लाइसिन जो है ये मेनली यूज होता है अगर आप गेम्स खेलते हो, या आप जिम करते हो, या एक्सरसाइज करते हो, या आप कोई एथलीट हो, आपको परफॉर्म करना पड़ता है, तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए लाइसिन यूज होता है, लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। क्योंकि ये इससे प्रोटीन्स बनते हैं, और जो भी जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, खेलता है, उनकी बॉडी को प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए ये लाइसिन यूज किया जाता है। लाइसिन इसलिए भी यूज होता है जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को भी दूर करने के लिए लाइसिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लाइसिन डायबिटीज में भी यूज होता है, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए भी लाइसिन यूज होता है। लाइसिन का एक और बेनिफिट है, ये बालों के लिए भी यूज होता है। ये एक हेयर कंडीशनर के तौर पे यूज होता है। इससे हेयर जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी होते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। मतलब बालों की शाइन बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ हो जाती है अच्छे से, मतलब वो हेल्दी हो जाते हैं बाल। तो ये सारे बेनिफिट्स है लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड के। और लास्टली मैं बात करूंगा सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन की, जो इसमें कुछ परसेंटेज में इस सिरप में प्रेजेंट है। सॉर्बिटॉल क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू रिलीव ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन एंड इरेगुलरिटी। कॉन्स्टिपेशन आप सबको पता होगा, जिसको हम कब्ज बोलते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए सॉर्बिटॉल लोशन यूज होता है, सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन। ये हमें मदद हेल्प करता है स्टूल पास करने में, हमारा पेट साफ हो जाता है, कब्ज नहीं रहती है। तो उसके लिए, उस पर्पस के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन यूज होता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे, ये जो पॉलीबियन सिरप जो है, इसका जो मेन मोटिव है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी में वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी में खून की कमी है, हम थके थके से लग रहे हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मूड चेंज होता रहता है, एक ही मूड नहीं रहता है, कभी खुश, कभी ये, कभी वो, मूड भी चेंज होता रहता है, टायर्डनेस होती है, तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पॉलीबियन। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, विटामिन बी हेल्थ सप्लीमेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं ये सिरप। इस वजह से, इस सिरप की हेल्प से जो भी मैंने आपको कंडीशन बता दी, वो सारी कंडीशन, वो सारे डिजीजेस, वो सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा इसकी प्राइस की। ये एक बड़ी बोतल है,
ये छोटी साइजेस में भी आती है, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बोतल लाओ, आप छोटी बोतल भी ले सकते हो। ये हर एक मेडिकल शॉप पे इजीली अवेलेबल है। तो इसकी प्राइस जो है वो है 229 रुपीज़। इसकी जो छोटी बोतल है वो उसकी प्राइस इससे कम होगी। अब ये कैसे लेना है? ये सिरप जो है इसको मेनली आप यूज़ करोगे खाना खाने के बाद, चाहे दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो। इसको आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो। दिन में एक, ये जो ढक्कन है, दिन में एक ढक्कन खाना खाने के बाद, और शाम को डिनर के बाद एक ढक्कन। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन या 2-3 दिन में आप इसको यूज़ करोगे फिर आप एक्सपेक्ट करोगे आपको रिजल्ट आएगा। कम से कम आपको 1 मंथ के लिए ये यूज़ करनी है, ये सिरप यूज़ करना है, तभी आपको सिम्टम्स, ये जो इसके रिजल्ट्स हैं वो फील होंगे। आप इसके रिजल्ट्स फील करोगे कि दिस इज़ ए नाइस सिरप, ये वाकई एक अच्छा सिरप है, ये एक हेल्थ टॉनिक है। तो विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। बच्चों से दूर रखना है। बच्चों के लिए इसका एक अलग वर्जन आता है, वो उन बच्चों के लिए होता है, दैट इज मेंट फॉर किड्स। तो जो बड़ों के लिए है, ये सिर्फ बड़ों को यूज करना है, बच्चों से इसको दूर रखना है, और विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इसको यूज नहीं करना है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।